खुराक की काश्त के लिए हम पहले ही जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए अब हमें जगह की कमी का सामना है। लेकिन अगर हम अजनास और बिजली बैक वक्त पैदा करें तो अब एग्री वोल्टिक का दौर आ गया है। ये एक पुरकशिश तस्वुर है और इससे आपकी ज़रूरी पैदावार 2 गुना हो सकती है। इस अमल में इस्तेमाल होने वाले फोटोवोल्टिक या पीवी मॉड्यूल्स की बनावट ऐसी होती है कि इनके नीचे मौजूद मिट्टी भी ज़राअत के काबिल रहती है। इस मकसद के लिए पीवी मॉड्यूल्स मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें से एक तरीका है सोलर फेंसेस का, जिसमें सोलर पैनल्स को जमीन में एक बाड़ के मानंद लगाया जाता है और इनके बीच मौजूद खाली जगह को फसलों की काश्त और फूल उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम कई अकसाम की फसलों की काश्त कर रहे हैं। इनमें वो अजनास भी शामिल हैं जो आप मकामी मंडियों में देखते हैं। तो इस तरह से उगाई गई सब्जियां मसलन टमाटर, मिर्चें, कद्दू और बैंगन मयार के एतबार से काफी अच्छे होते हैं। इस तरीकाकार के तहत उगाई गई सब्जियों को जरूरत के मुताबिक सूरज की रोशनी दस्तयाब रहती है। सोलर पैनल्स के साए में उगाए गए टमाटर और मिर्चों की पैदावार में 2 गुना इजाफा नोट किया गया है। ऐसा इसलिए है कि सूरज की जरूरत से ज्यादा रोशनी फोटोसिंथेसिस के अमल और पौधों के उगने में रुकावट का बाइस बनती है। एक ऐसी दुनिया जिसके दर्जा हरारत में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है, वहां इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल यह भी यकीनी बनाता है कि फसलों की आबपाशी के लिए पानी कम दरकार हो। उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में इनके इस्तेमाल में इजाफा होगा। सोलर पैनल्स कहां लगाए जा सकते हैं? खला के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहां ये पैनल्स ना सिर्फ सूरज के ज्यादा करीब होंगे बल्कि इन्हें शमसी तवानाई भी 24 घंटे मुयसर होगी और इन्हें लगाने के लिए जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम सूरज के मैदार में सोलर पैनल आखिर क्यों नहीं लगा रहे? खलाई सनत, हुकूमत और साइंस के शोबे से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 50 शराकतदारों के साथ बरतानिया की जेर क़यादत स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव एक शमसी तवानाई से चलने वाली सैटेलाइट को सन 2035 तक खला में भेजने का मंसूबा बना रही है और इस दौड़ में अब अमेरिका, चीन और जापान भी शामिल हो चुके हैं। शमसी तवानाई से चलने वाली सैटेलाइट्स शायद कुछ इस तरह काम करेंगी। जमीन से 35,000 किलोमीटर के फासले पर इसके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स सोलर पैनल्स के जरिए तवानाई पैदा करेंगी और उसको माइक्रोवेव रेडिएशन में तब्दील करके जमीन की तरफ भेजेंगी। फिर जमीन पर मौजूद एंटीनों और रेक्टिनों का एक नेटवर्क इन शुआओं को मौसूल करके बिजली में तब्दील कर देगा। इन सैटेलाइट्स के जरिए जमीन को दिन के 24 घंटे सूरज की रोशनी फराहम की जा सकेगी। सूरज की शुआओं की 1/4 ताकत रखने वाली माइक्रोवेव्स को इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदेह तस्वुर नहीं किया जाता। खलाई माइक्रोवेव्स की बिजली में तब्दीली के दौरान तवानाई जाया भी होगी, जबकि शमसी तवानाई के लिए मॉड्यूल्स को खला में भेजने के लिए बहुत बड़ी रकम भी दरकार होगी। तो अगर हम आने वाली दिहाइयों में इस रकम को जमा करके शमसी तवानाई के इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट बनाने में कामयाब हो भी जाएं, तब भी हमारे पास जमीन के महदूद इस्तेमाल के साथ शमसी तवानाई की ज्यादा तेजी से पैदावार के बेहतर मुतबादिल मौजूद हैं और वो सभी इससे ज्यादा सस्ते और उम्मीद अफजा हैं।